नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास कार्यक्रम जीत के दावेदार। चुनाव आया है, सरगर्मियां ले आया है। इस बार चुनावी रण में तमाम दावेदार हैं। ऐसे में कानपुर स्थित धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विधानसभा, जो सबसे ज्यादा लंबी विधानसभा मानी जाती है किलोमीटर के आंकड़े में, 110 किलोमीटर के आंकड़े में, ऐसी विधानसभा जिसका इतिहास श्री रामचरितमानस में भी दर्ज है। न जाने कितनी उहापोह की स्थितियां भी दर्ज हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन हम यही कहते हैं जो भी है ऐतिहासिक है। आज के पशोपेश में, आज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो चुनाव आया है, न जाने क्या क्या वादे लेकर के आया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव है और हमारे साथ अनवरत तमाम दावेदार जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं बिठूर विधानसभा से विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी। उनसे हम जानेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। विधायक जी, चुनाव आ गया है, कैसे चल रहा है विकास भी, लोगों से मिलना जुलना भी, कन्वेंसिंग भी कैसे कर रहे हैं? देखिए, शंखनाद हो चुका है जी, रणभेरी बच चुकी है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 426 बूथ मेरी विधानसभा में है और भौगोलिक रूप से ये बड़ी विचित्र विधानसभा है। गंगा जी के किनारे से शुरू होती है और फतेहपुर जनपद को छूती है जाकर के, और प्रत्येक गांव में मेरा प्रयास है। मैंने 5 वर्षों में प्रत्येक गांव में अनेकों मौके आए हैं जहां पर मैंने जाने का काम किया है। जो संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप अक्सर जनता और प्रतिनिधि के बीच में देखा जाता है, वो मुझे ऐसा महसूस होता है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र में ये व्यवस्था नहीं होने दी है। दूसरी बात ये है कि जैसा रणभेरी बजी है, मैंने जन आशीर्वाद यात्रा, आपका सेवक आपके द्वार, विगत 3 महीनों से मैं हर घर जाने का काम कर रहा हूँ। हर माता बहन से, बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेकर के इस अभियान में मैं निकल पड़ा हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये संस्कार भी है कि हम लोग जब किसी परीक्षा देने जाते हैं, किसी समर में जाते हैं, किसी अभियान में जाते हैं, तो पहले अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों का आशीर्वाद लेकर के ये किसी अभियान में निकलते हैं। तो निश्चित रूप से मैं 2010 से, जब से प्रशीवन के बाद बिठूर विधानसभा बनी है, उस दिन से मैं इस क्षेत्र में अनवरत लगा हुआ हूँ। लगातार मुझे माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा आत्मबल इसीलिए मजबूत है कि निरंतर मैं जनमानस के बीच में अपने जो मैंने विकास कार्य कराए हैं, जो मेरे उनके रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उन रिश्तों के नाते में आज भी बिठूर विधानसभा मेरे लिए एक परिवार है और उस परिवार के तहत मैं उनके साथ हूँ। विधायक जी, मैंने बिठूर विधानसभा को कवर किया है लगातार 1 हफ्ता। मैं खुद रहा हूँ सड़कों पे, मैंने आपका भी जन सैलाब देखा, मैंने आपकी भी कन्वेंसिंग देखी और मैंने अन्य लोगों की भी देखी। इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा दिलचस्प है। हर बार चुनाव कुछ ना कुछ लेके आता है। कभी ब्राह्मण पकड़ लिया जाता है, कभी क्षत्रिय, कभी ओबीसी, कभी गाय के नाम पे, कभी गंगा के नाम पे, कभी गौरी के नाम पे। आपके यहाँ सब कुछ है। आप राम के नाम पे लड़ेंगे कि काम के नाम पे लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको कहीं ना कहीं जो एक दौर आया है, वो दौर मोदी जी के बाद एक ऐसा दौर इस देश में आया है कि अभी तक इस प्रदेश में, इस देश में जात के नाम पर राजनीति होती थी, धर्म के नाम पर राजनीति होती थी। लेकिन मोदी जी ने 2014 में आने के बाद समाज के हर वर्ग के भीतर विश्वास पैदा करने का काम किया है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ और अपना अनुभव आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हर राष्ट्रवादी, पहले जातिवादी ताकतें एक होती थी, आज राष्ट्रवादी एक हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस भगवा झंडे के लिए आज कहीं ना कहीं हर राष्ट्रवादी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी कौम का हो, आज वो राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत लगातार 2014 में, 2019 में, 2017 में और आने वाले समय में 2022 में भी वही राष्ट्रवादी ताकतें आज भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने जा रही हैं। और रही बात चुनाव के दिलचस्प होने की, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा
जब तक परिणाम नहीं आता है तब तक चुनाव दिलचस्प भी लगता है। 2014 में भी चुनाव दिलचस्प लग रहा था, 2019 में भी दिलचस्प लग रहा था, 2017 में भी दिलचस्प लग रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने जा रही है। आज सपा, बसपा, कांग्रेस बेनकाब हो चुके हैं। आज आईना जब वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद पा रहे हैं कि वो इन मोदी जी के आने के बाद में जो उनके क्रियाकलाप हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, जनता उसमें अंतर देख रही है और कहीं ना कहीं उस आईने में वो कितने खूबसूरत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पिछला 5 साल अगर आप देखें आपका बिताया हुआ, उनमें क्या क्या योजनाएं जो आपने महत्वपूर्ण की और आगे अभी आपको क्या काम है जो बच गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और चुनाव में कौन जनता का सेवक होगा, कौन चौकीदार होगा, कौन पहरेदार होगा और कौन सी विचारधारा के साथ में प्रदेश और देश की सत्ता और शासन और सरकार चलेगी, इसका चुनाव जनता करती है। उसमें विकास एक प्रमुख मापदंड होता है, पैमाना होता है। अगर विकास की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात बिजली की करना चाहते हैं। बिजली हमारी विधानसभा में 170 गांव मजरे पुरवे ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी। खंभा एक सपना होता था, तार एक सपना होता था, जलता हुआ बल्ब एक सपना होता था, फ्रिज एसी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेरी विधानसभा में 2022 छोड़िए 2018 आते आते 2017 और 18 के बीच में मेरी विधानसभा के उन 170 गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने कर दिया है। आज एक बात और मैं, क्योंकि जब बिजली की बात की जाती है तो पूर्व की सरकार में कभी 4 घंटे बिजली आती थी, कभी 6 घंटे बिजली आती थी, सैफई में 24 घंटे आती थी, कन्नौज में 24 घंटे आती थी, मैनपुरी में 24 घंटे आती थी, फर्रुखाबाद में 24 घंटे आती। लेकिन आज हमारे वो योगी जी के कार्यकाल में आज सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, आज चाहे गोरखपुर के नेतृत्व आज अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अगर गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे बत्ती मिल रही है, बिजली मिल रही है, तो आज बिठूर की विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये सबका साथ सबका विकास है। अगर काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर काशी के ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे बिजली मिल रही है, तो आज मेरी विधानसभा के भी सुदूर गाँवों को भी 18 घंटे बिजली देने का काम मेरी सरकार कर रही है। आज 2 दिन के भीतर एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है और टोल फ्री नंबर को अगर हम लोग बटन दबा देते हैं, गांव के ग्रामीण जन अगर बटन दबा देते हैं, तो 48 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदलने का काम ये सरकार करवाने का काम करती है। ये तो बिजली का विषय हो गया। दूसरी तरफ मैं पानी की बात करता हूँ, पेयजल की बात करता हूँ, शुद्ध पेयजल की बात करता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र में घूमता हूँ, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी मुझसे हैंड पाइप की मांग करते थे। मैं जब गांव में जाता था मुझसे लोग हैंड पाइप मांगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर लेवल बहुत नीचे जाने की वजह से वर्ल्ड बैंक की कहीं ना कोई रिपोर्ट्स ऐसी आई कि जिस वजह से हैंड पाइप लगना बंद हुए। बहुत बड़ा संकट हमारे क्षेत्र में पेयजल का आया। लेकिन साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र को 200 पेयजल की पानी की बड़ी टंकियां देने का काम किया है। आज गांव-गांव में पाइपलाइन बिछ रही है, हर घर में आज टोटी लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये मानसिकता में अंतर है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व हर घर में, हर गरीब के घर में शौचालय और टोटी लगाने का काम कर रहा है। और पूर्व की सरकारों में क्या होता रहा है वो आपने देखा है। मैं बिजली की बात कर चुका, मैं पेयजल की बात कर चुका। जहाँ तक मार्गों की बात आप करेंगे तो PWD और अन्य विभागों से 500 करोड़ के विकास कार्य मैंने अपने क्षेत्र में कराए हैं। 110 किलोमीटर लंबा ये विधानसभा क्षेत्र है। भौती से भौती खेड़ा होते हुए दूल भूल जाने वाला मार्ग, 20 करोड़ की लागत का मार्ग मुख्यमंत्री जी ने मेरे एक निवेदन पर मेरे क्षेत्र को सौगात के रूप में देने का काम किया है। आज रमईपुर से सचेंडी होते हुए धर्मंगतपुर जाने वाला मार्ग, 52 करोड़ की लागत का वो मार्ग माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमारे क्षेत्र के सौगात के रूप में देने का काम किया है। आज किसान नगर से बिदनू को जाने वाला मार्ग
24 करोड़ की लागत का वो मार्ग हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमको सौगात के रूप में देने का काम किया है। इसी तरीके से चाहे भौती से भीमसेन जाने वाला मार्ग हो, चाहे हमारे कल्याणपुर से बिठूर जाने वाला मार्ग हो, या हमारे अन्य जो भी बिठूर विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े मार्ग हैं, अगर मैं अभी बताऊंगा तो साथियों 500 करोड़ में सैकड़ों ऐसे मार्ग हैं जिनका निर्माण कार्य मैंने गांव-गांव में साथियों छोटे बड़े मार्गों का निर्माण करा करके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने वहां पर काम विकास के मामले में, विकास के मापदंड पे पहले की सरकार, पहले के नेतृत्व, पहले के जनप्रतिनिधि की तुलना में मैंने बहुत गरीब का जो अंत्योदय का दीनदयाल जी का विचार है, समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। ठीक बात है। विधायक जी, आपने कहा काशी से मोदी जी, अगर काशी में मोदी हैं, अगर अयोध्या में योगी जी जो कि गए नहीं, जाने की बात होती है, गोरक्षनाथ पीठ से योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, बिठूर पौराणिक स्थल आज भी वंचित है अपने स्वरूप को लेकर के। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अयोध्या में जो बड़ा कहा जाता था रामलला आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या की तरह मथुरा, काशी सभी की बातचीत है, बिठूर वंचित क्यों है? एक बड़ी समस्या है। मैं गया हूं, मैंने देखा है, महिलाओं के लिए वहां पे वॉशरूम की समस्या है, छोटी सी समस्या है, 5 साल बीत गया है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप जो समस्या बता रहे हैं, कोई स्थान विशेष पर ये समस्या होगी, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो वो बिठूर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले का बिठूर था और जो आज का बिठूर है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले तो हमने बिठूर को जाने वाले सभी मार्ग, अप्रोच रोड्स, सबका सुंदर निर्माण कराने का काम कर दिया है। आज बिठूर जाने के लिए कहीं पर भी आपको कोई खराब मार्ग नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में बिठूर जाने के लिए जो मार्ग था वो इतना जर्जर और टूटा हुआ था कि लोग बंधना होकर के बिठूर जाने को मजबूर होते थे। सिंगल रोड था। चौबेपुर बिठूर मार्ग भी आज सुंदर बन चुका है, मंदना बिठूर रोड भी आज चौड़ीकरण हो चुका है, कल्याणपुर बिठूर मार्ग भी चौड़ीकरण हो चुका है। उसके अलावा मार्ग प्रकाश व्यवस्था, आप सिंहपुर से लेकर के बिठूर तक हमने मार्ग प्रकाश व्यवस्था भी कराने का काम किया है, जिसके लिए मैंने अपनी विधायक निधि से वो काम मैंने करवाने का काम किया है। उसके अलावा हमारे बिठूर का जो शान, सम्मान, पहचान है वो बिठूर के घाट हैं। बिठूर के घाटों पर आप जा कर के देखिए, नमामि गंगे की परियोजना के अंतर्गत हर घाट का सुंदरीकरण कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज हर घाट पे जो जर्जर घाट हो चुके थे उनको सुंदर बनाने का काम हमारी सरकार ने कर दिया है। बिठूर में आज एक स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है, बिठूर में एक आदर्श गौशाला का भी निर्माण हो रहा है। बिठूर के में जो और भी विकास कार्य जो बिठूर के विकास को पंख लगा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दौर था जब इस प्रदेश में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने बिठूर के लिए बिठूर महोत्सव शुरू कराया था, आपको स्मरण होगा। जी जी जी। वो उसके बाद में सरकारें बदलती गईं और वो महोत्सव बंद हो गया। बसपा ने, सपा ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वो महोत्सव बंद किया। वो महोत्सव बिठूर की पहचान बनता जा रहा था, बिठूर जाने के लिए लोग जागरूक हो रहे थे। और वो काम मेरे एक आग्रह पर माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे बिठूर में वो महोत्सव पुनः आरंभ कराने का काम कर दिया। और लगातार इधर कोविड की वजह से इधर 2 वर्षों से वो रुका हुआ है, लेकिन वो फिर वो एक अनवरत व्यवस्था है। उस महोत्सव को अनवरत कराया जाना योगी जी ने निश्चित सुनिश्चित कर दिया है। मैं यही कह सकता हूं कि इन 5 वर्षों का जो अंतर है वो आपको वहां जब आप पहले के कामों से और आज के कामों में जब तुलना करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं हैं, कमियां हमेशा रहेंगी। उन कमियों को दूर करने का मैं हमेशा प्रयास मैं और मेरी सरकार और वहाँ की जनता करती रहेगी। विधायक जी, समय की एक बाध्यता है, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। जैसे मैं काशी गया, काशी उत्तर प्रदेश का धर्म की प्रबल स्थिति का क्षेत्र है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे विकास, गलियों का शहर है, हॉट एयर बलून भी उड़ाए जा रहे हैं तट पे। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा जो दिखे एकदम अलग बिठूर के लिए, लोगों को रोज़गार मिले, जो युवा है उनको रोज़गार मिले, जो बिठूर
इतिहास में दर्ज है। आप सत्य सजग सार्थक मंच में हैं इस समय। केवल कानपुर की ही जनता आपको नहीं देख रही है, देहात से लेकर के कई जिलों कई जनपदों की जनता आपको देख रही है। ये कई धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय हो जाता है। बिठूर में टूरिज्म आए, बिठूर के जितने धर्म स्थल आज जर्जर हो रहे हैं, पुरातत्व विभाग उनको आकर के देखे, बताए, उनके विकास की बात करे। और जो गंदा नाला एक गिर रहा है, ये 2-3 महत्वपूर्ण समस्याएं जो मैंने देखी अपने नज़र से, इसको आप किस तरीके से अमली जामा पहनाएंगे, पूर्ण विराम कैसे लगाएंगे? टूरिज्म मिले, बच्चों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। बिठूर आज भी वही ना देखा जाए कि लव कुश की जन्मस्थली है। रानी लक्ष्मीबाई ने वहां पे आकर के जीवन जिया, तात्या टोपे रहे। 5-5, 6-6 नाम है बिठूर के जो दर्ज हैं इतिहास पे। निखरना चाहिए। देखिए, इसीलिए जनता शायद आप पे विश्वास कर रही है, करेगी भी। देखिए, निश्चित रूप से आगे बढ़ना, विकास होना और जो आपकी अपेक्षाएं हैं वही जनता की अपेक्षाएं हैं और वही हम सब की जिम्मेदारी भी है। और जिम्मेदारी के साथ साथ जवाबदेही भी है जी। निश्चित रूप से आप अंतर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, काशी हो या अयोध्या हो या मथुरा हो, और उसी तर्ज पर मैंने विधानसभा में भी, आपने शायद यूट्यूब में आप देखेंगे, मैंने प्रश्न भी उठाया कि जिस तरीके से रामायण सर्किट बन रहा है जी, अयोध्या से चित्रकूट के लिए, अन्य धार्मिक स्थानों से जुड़ने के लिए, उसी तरह हमारे बिठूर की एक विशेषता है कि सीता को जी, अगर बेटी होने का बोध हाँ, मिथिला में प्राप्त हुआ, जी, बहू होने का सम्मान अगर अयोध्या में प्राप्त हुआ, जी, तो सीता को जानकी का दर्जा हमारे बिठूर की धरती ने देने का काम वाह। किया है। और ये बात मैंने विधानसभा में भी उठाने का काम किया है और मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस बात पर विचार भी करने का काम किया है। और मेरा ये प्रयास है कि बिठूर से अयोध्या के लिए जिस तरह उधर रामायण सर्किट बन रहा है, उधर से माँ सीता के नाम से माँ जानकी सर्किट का निर्माण हमारे अयोध्या से बिठूर के लिए भी हो। ये एक मेरे दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं मेरे समझ में ये बात है जो मैं अपने नेतृत्व को भी समझाने में सफल हो रहा हूँ। आने वाले समय में बिठूर का महत्व अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो रेलवे लाइन जी, कितने वर्षों से रुकी हुई थी, जी, ब्रॉड गेज होने का काम चल रहा था, बंद थी, लेकिन अभी जब मोदी जी आए 28 तारीख को हमारे कानपुर में, तो ये बात जब मैंने प्रशासन के और सरकार के संज्ञान में डाला तो मुझको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इतनी तेज़ी आई और आज हमारे बिठूर के लिए वो ट्रेन चलने लगी है, जिससे लोग रोज़ कानपुर से बिठूर जाने वाले श्रद्धालु अब उस ट्रेन के माध्यम से बिठूर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। बिठूर जाने के लिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको भी हम लोगों ने सुधारने का काम कर दिया है। एक तरफ वो रेलवे वाला व्यवस्था हुई है, दूसरी तरफ जिसको हम लोग मेमो कहते हैं वो ट्रेन जा रही है, दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक बसेस चली हैं वो भी आप देखिए आज जहाजमऊ से सीधे बिठूर के लिए चल रही हैं। हर 5 मिनट में बिठूर के लिए बस है। उसके अलावा भी जो और भी बिठूर में टूरिज़्म के लिए जो संभावनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक धार्मिक रूप से आस्था के रूप से बिठूर हो या अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, चित्रकूट हो या हमारे प्रदेश के अन्य जो स्थान हैं वो हों, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार और हमारे केंद्र की सरकार की इच्छा शक्ति है कि आज वो हर धार्मिक स्थान को कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम ये सरकार कर रही है, जिससे हमारा धार्मिक टूरिज्म बढ़े। इसमें हमारा बिठूर भी उसी कड़ी में जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में अभी आपने देखा होगा कि बिठूर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, आने वाले समय में बिठूर के टूरिज्म के लिए भी हम लोग और काम करने का काम करेंगे। विधायक जी, अगर अयोध्या से कोई चल के आए, लव कुश की नगरी कहा जाए या कुछ भी, वीरों का ठौर कहा जाए, रुकने का स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाया टूरिज्म के लिए, कोई आश्रम ऐसा नहीं है जहाँ पे रुका जाए,
बहू बेटियां अपने आप को सुरक्षित रख सके, तो ऐसा भी कुछ नहीं, आपके ऐसा स्मरण में ऐसा है? ऐसा है बिठूर में हमारे बताएं। बाकायदा नानाराव पार्क में 12-15 स्वीट्स हैं जहाँ पर लोग आकर के रुकते बड़ा लंबा भी हैं। चार्ज करते हैं। वो जो चार्ज करते हैं वो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कुछ बिलो रेट्स के भी ऐसे स्थान होने चाहिए, और प्रयास भी करूंगा कि इस तरह की धर्मशालाएं या इस तरह का कुछ काम हमारे नगर पंचायत के माध्यम से भी एक गेस्ट हाउस हम लोग बनवाने जा रहे हैं। ये हमारी कार्य योजना में है, विगत 1 वर्ष में वो गेस्ट हाउस बन जाएगा। जी, टूरिज्म रहेगा तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है टूरिज्म को बढ़ावा देना, तो बिठूर मुझे लगता है एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग आकर के शीश नवा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये देखिए व्यवस्थाएं जो भी हो रही हैं, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप जब बिठूर के लिए जाएंगे, हमेशा मैं तो सकारात्मक हूँ और सकारात्मक और रचनात्मक बात करता हूँ कि मैंने वो भी दिन देखे हैं कि जब बिठूर के लिए शाम को 6 बजे के बाद कोई साधन नहीं होता था। जी, लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। और आज मुझे लगता है मिनी नोएडा समझ लीजिए। आज आप इस चीज़ को खुद महसूस करते होंगे कि अगर मुंबई में खंडाला है तो हमारे कानपुर में बिठूर को माना जाता है ठीक कि बात बिठूर आने वाले समय में एक तरफ धार्मिक स्थान के लिए भी जाना जाएगा और दूसरी तरफ जो टूरिस्ट प्लेसेस में जो स्थान होने चाहिए वो बनने जा रहे हैं। जनता से चुनावी रण के बीच में जुड़ाव कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जी, जो साधन संसाधन जो ऐप्स हैं उन माध्यम से भी हमारी पूरी टीम और हम अनवरत जनता के संपर्क में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है कि जब तक हम व्यक्ति से सीधे रूबरू नहीं होंगे, हम हर दरवाजे खुद नहीं पहुंचेंगे। बड़ा काम है, लेकिन मैंने ये काम अपनी विधानसभा में 10 वर्षों में कई बार किया है। मैं अपनी पूरी विधानसभा को जो लगभग मैं प्रतिदिन 25 किलोमीटर पदयात्रा करता हूँ, हर घर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अपनी माताओं बहनों से उनके दर्द को भी समझता हूँ और उनसे आशीर्वाद भी लेने का काम करता हूँ, और जो विश्वास मेरे उनके प्रति बीच में है उस विश्वास को स्थापित भी करने का काम करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मेरा जो मानना है, ये जो हम लोगों की पद यात्रा है, जो हम लोगों के राजनीति के जो इतिहास में भी आप देखेंगे, पद यात्रा एक ऐसा विषय है, ये जब से मुझे लगता है लोगों का विश्वास जीतने का सबसे बड़ा साधन या तंत्र या व्यवस्था ये पद यात्रा है, जिसके माध्यम से हम लोग ज़मीन तक जा पाते हैं। बहुत बढ़िया। विधायक जी, एक चीज़ जो मैंने बिठूर में अपने कैमरे के साथ पदयात्रा में महसूस की, गौशाला शायद एक ही बन पाई है पूरी विधानसभा में। तो 110 किलोमीटर की विधानसभा में, और शायद ऐसा नहीं, घाटमपुर के पास है। नहीं, वो आपने वही बात है कि विधानसभा क्योंकि इतनी बड़ी है, आपने निश्चित रूप से बिठूर विधानसभा घूमी होगी, लेकिन क्योंकि 3 ब्लॉक हैं जी, कल्याणपुर ब्लॉक, बिधनू ब्लॉक, भीतरगांव ब्लॉक, एक सरसौल ब्लॉक का भी 1/4 एरिया मेरे में आता है। तो कम से कम, मैं एक्चुअल तो आपको संख्या नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कम से कम 15 से 20 गौशालाएं हमारी विधानसभा में हैं। बिल्कुल है। मैं आपको कुछ नाम भी बता सकता हूँ। हमारे यहाँ बेहटा में है, हमारे यहाँ ये धर्मपुर मुंबा कठारा में है, कठारा बेटा में है, कठारा में है, हमारे यहाँ भैरमपुर गांव में है, हमारे यहाँ बिठूर में है, हमारे यहाँ आने ये आपके सचेंडी में है। तो इस तरीके से बहुत से हर ब्लॉक में प्रयास ये है कि हर न्याय पंचायत स्तर पे हम लोग एक गौशाला का निर्माण करा पाए। हाँ, अभी 18 भी जो गौशाला है, 15-18 गौशालाएँ, ये भी कम है। कम से कम हमारे यहाँ 50 गौशालाएँ होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो पूरी उसी तरीके से अलाव की व्यवस्था, पूरी उसी तरीके से जो उनके प्लांट निकलते हैं जिसमें उनके वो निकलते हैं उपले, उसको पूरी तरीके से उसी तरीके सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, बिल्कुल किया जा रहा है, और कहीं कहीं पर अनियमितताएं भी देखने को मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी कराई जाती है। विधायक जी, 5 समस्याएं जो विधानसभा को आप और अच्छा करना चाहें, तो वो 5 समस्या क्या है कि पब्लिक आपसे और जुड़े, वोट दे आपको? देखिए, निश्चित रूप से अभी जिस समस्या की आप बात कर रहे थे, आवारा पशु जो कहे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सरकार और जनता दोनों का एक सामूहिक प्रयास होना होगा, तब इस समस्या से हम लोग निजात पा पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है
कि बहुत सा गौवंश, बहुत सी गाय ऐसी भी है जिनको हम लोग दूध तो रात और दिन में दूह लेते हैं, उसके बाद हमारे गांव के ग्रामीण जन उनको छोड़ देते हैं। वो उन्हीं गांव के किसानों की ज़मीनों को कहीं ना कहीं खराब या चढ़ने का काम करते हैं। तो ये तो सामूहिक प्रयास से ही ठीक हो पाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जो सरकारी तंत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही की जाती है, जिस वजह से आज इस व्यवस्था को ज़मीन पर सही रूप से व्यवस्था नहीं उतर पाई है। बहुत अच्छी एक योजना है जिसको हम लोगों को ज़मीन पर उतारना है, सबसे पहली बात ये। दूसरा विषय, हमारी विधानसभा में बहुत 2-4 रोडें ऐसी हैं जिनका हमको निर्माण कार्य कराना है, जो जर्जर है कोरोना की वजह से। कहीं ना कहीं जो हम लोगों की विधायक निधि या अन्य जो निधि रुकी हुई थी उस वजह से वो विकास कार्य अभी वो रोडें नहीं, सुंदरीकरण नहीं हो पाया है, उसमें हम लोग लगे हैं, वो व्यवस्था पाइपलाइन में है। तीसरा, हमारे यहाँ लेदर क्लस्टर बन रहा है रमाईपुर क्षेत्र में, हमारे यहाँ साव क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उपक्रम आने हैं, उद्यम लगने हैं। उन उद्यम में हम अपने क्षेत्र के नौजवानों को किस तरह रोजगार दिला पाएँ, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मुझे लगता है उसमें मैं सफल भी हो जाऊँगा। तो इससे हम अपने क्षेत्र के नौजवानों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ ही कानपुर में उनको अपने क्षेत्र में रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। शिक्षा के लिए हम लोग जो बहुत अच्छे हमारे प्राथमिक विद्यालय काम कर रहे हैं, बेसिक विद्यालय काम कर रहे हैं, वहाँ पे माध्यमिक विद्यालय काम कर रहे हैं, उनको और अच्छा हाईटेक कराने में हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ NGO के माध्यम से भी उस पर हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ सब स्टेशंस और बनवाने का काम करेंगे। कहीं वोल्टेज की प्रॉब्लम है या कहीं कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक एक सब स्टेशन पर लोड है, उसको भी हम लोग ठीक काम कराने का काम करेंगे। और बाकी हमारा बिठूर एक पौराणिक धरती है, ऐतिहासिक धरती है, क्रांतिकारी धरती है, उस गौरव को हम लोग वापस लाने का काम करेंगे। और एक बात मैं और आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिठूर हमारा महिला सशक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ हम लोग अगर पौराणिक बात करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्थली है, ध्रुव जी की तपस्थली है, लव कुश जी का जन्म या उनका बचपन वहाँ पर बीता है, सीता माँ को आश्रय वहाँ पर मिला है, तो दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई जी को शिक्षा, अगर नाना राव पेशवा को शिक्षा और दीक्षा बिठूर की धरती पर मिली है, तो उसी समानता के साथ में रानी लक्ष्मीबाई को भी शिक्षा और दीक्षा हमारी बिठूर की धरती पर मिली है। उन्होंने शिक्षा बिठूर में पाई है और दीक्षा बिठूर में पाई है। उसके बाद में प्रशिक्षित होने के बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की धरती पर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया है। तो उस क्रांतिकारी धरती को भी हम लोग पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से और कहीं ना कहीं जो आज के दौर के हिसाब से हम अपने बिठूर की प्रगति में एक नया काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप थे हमारे साथ बिठूर विधानसभा विधायक अभिजीत सिंह सांगा। उन्होंने हर प्रश्न का बखूबी उत्तर दिया। अयोध्या से काशी, काशी से बिठूर के विकास तक की बात कही और आगे भी कई विकासों को करते रहेंगे। गाय गंगा गौरी सुरक्षित हैं। धार्मिक से लेकर के पौराणिक से लेकर के ऐतिहासिक सभी विषयों में बातचीत की। आगे विकास कैसे होगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, प्राथमिक विद्यालय कैसे बढ़ेंगे, प्रतिभाएं कैसे निकल के आएंगी, कैसे निखरेंगी, इन सभी विषयों में हमने बातचीत की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।